दोस्तों आज हम साइंस ऑफ गायत्री मंत्रा के बारे में बात करेंगे। साइंस ऑफ गायत्री मंत्र दोस्तों क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है वो केवल धार्मिक ग्रंथों पर ही आधारित नहीं है या फिर कल्पनाओं पर आधारित नहीं है, वो एक साइंस को भी प्रेजेंट करते हैं। मंत्र तो आप सबको मालूम है कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र शुक्ल यजुर्वेद और तैत्तिरीय अरण्यक में भी मिलता है। ओम का महत्व दोस्तों, ओम ईश्वर का स्वरूप माना गया है। यह 3 अक्षरों से बना है, ए, यू और एम से। मनुस्मृति के अनुसार आ का मतलब ऋग्वेद, उ का मतलब यजुर्वेद, मा का मतलब सामवेद। विद्वानों के अनुसार ओम स्वर्ग, भू, नरक, सत्व, रज, तम और सृष्टि स्थिति लय का भी प्रतीक माना गया है। इसके अलावा भू, भुआ, स्वाहा। भू मतलब पृथ्वी, भू मतलब अंतरिक्ष और स्व मतलब स्वर्ग। ये 3 शब्द महाव्यर्थी कहलाते हैं। गायत्री मंत्र का विस्तृत रूप दोस्तों, तत् का मतलब वो जो सभी शास्त्रों में प्रसिद्ध है। सवितु का मतलब सूर्य जो कि सृष्टि का सृजन करता है। वरेण्यम का मतलब है श्रेष्ठ। देवस्य का मतलब है ईश्वर का दिव्य स्वरूप। गर्भ का मतलब है प्रकाश जो सारे दुख को मिटाता है। धीमहि यानी कि हम ध्यान करते हैं। धियो न यानी हमारी बुद्धि, या प्रचोदयात् प्रेरित करें और अच्छे कर्मों के लिए, ये इसका मतलब है। अब जानते हैं अर्थ। सूर्य, पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग इन तीनों लोकों में व्याप्त है। ब्रह्मांड का संचालन सूर्य के दिव्य स्वरूप से होता है। हम उस परम प्रकाश का ध्यान करते हैं जो हमारे दुखों को दूर करता है और हमारी बुद्धि को अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित करता है। वेदों की माता दोस्तों गायत्री कही गई है। गायत्री मंत्र सूर्य और उसकी शक्ति दोनों की स्तुति है। इसे वेद माता कहा गया है। बृहद योगी ज्ञानक्लव स्मृति में कहा गया है कि जैसे फूल का सार मधु यानी कि शहद है, दूध का सार घी है, वैसे ही सारे वेदों का सार गायत्री है। 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनका मूल गायत्री मंत्र को माना गया है। उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथों में गायत्री की बात की जाए तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि गायत्री प्राणों की रक्षक है और आत्माओं का संरक्षण करती है। इसका त्रिगुणात्मक रूप है। वेद व्यास जी ने गायत्री को 3 रूपों में बताया। प्रातः यानी कि सुबह गायत्री का ब्रह्म स्वरूप होता है। मध्याह्न मतलब दोपहर में सावित्री जिसमें विष्णु का स्वरूप माना गया है। साया यानी कि शाम को सरस्वती यानी कि रुद्र स्वरूप माना गया, इसीलिए इसे त्रिकाल साधना मंत्र भी कहा गया है। मतलब साफ है दोस्तों, गायत्री मंत्र सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है बल्कि विज्ञान और अध्यात्म का संगम है। ये हमारे मन, बुद्धि और आत्मा को शुद्ध करता है। इसी कारण इसे वेदों का सार, आत्मा का रक्षक और ईश्वर का प्रकाश कहा गया है। आपको क्या लगता है दोस्तों इस जानकारी के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। नमस्कार।